आज से इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग रोड मार्किंग जैसा कि IRC 35 और मोर के सेक्शन 800 में दिया गया उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो कोड है IRC 35 2015 और मोर्स के सेक्शन 800 में, मोर्स के सेक्शन 800 में 803 जो कि हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट से संबंधित है, उसमें पूरे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, वो उससे संबंधित है। जब हम किसी रोड पे चल रहे होते हैं तो वी इनकाउंटर वन सॉलिड लाइन, एक व्हाइट पट्टी चल रही होती है। व्हाइट पट्टी जो साइड में होगी वो सॉलिड होती है, सॉलिड कंटिन्यूस व्हाइट पट्टी, बीच में ब्रोकन होती है, फिर कर्व साइड में एक व्हाइट साइड पट्टी चल रही होती है जो कि ट्रैफिक को एक डायरेक्शन देती है, ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती है, सो दैट देयर शुड नॉट बी स्वाइप हो या एक दूसरे से लड़े, मिंडरिंग हो। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए एक स्मूथ गाइडेंस और सेफ्टी के लिए प्रोवाइडेड होती हैं। तो 4 लेन में हम भी कैन सी कि ये ब्रोकन लाइन को फॉलो करते हुए ये ट्रैफिक मूव कर रही है, उसके पैरेलल में दूसरी ट्रैफिक सॉलिड लाइन के बाहर नहीं जा रही है, इसको डिसिप्लिन में मेंटेन कर रही है। तो ये जो IRC 35 में दिया गया है, ये लगभग 7 तरह से क्लासिफाइड है। 7 प्रकार की लाइन होती है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल, जो कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग। इसके अलावा ट्रांसवर्स मार्किंग, लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग इसको LM से प्रिंट करते हैं, ट्रांसवर्स मार्किंग जिसको हम लोग TM से प्रिंट करते हैं, हैजार्ड मार्किंग है, ब्लॉक मार्किंग है, एरो मार्किंग है जो कि हम लोग साइन बोर्ड को वर्टिकल देखते हैं, हॉरिजॉन्टली उस पे डायरेक्शन लिखा रहेगा कि लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, आगे कौन सा चीज है, कहाँ मुड़ना है, एरो मार्किंग। फिर डायरेक्शन मार्किंग, इसमें डायरेक्शन दिया रहता है, स्टॉप करना है, गो स्लो जाना है, ये सब रोड के ऊपर में सरफेस हमको लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा फैसिलिटी मार्किंग लाइक बस वे, ट्रकवे बाइक कहाँ पे है, इन सब फैसिलिटी मार्किंग भी हमको रोड के सरफेस पे चलते हुए दिखता है, तो ड्राइवर के लिए फॉलो करना बड़ा इजी होता है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। यदि हमारा वर्टिकल साइन बोर्ड में देखने में डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ने में, तब तक वो मूव कर जाती है व्हीकल, जबकि रोड के ऊपर में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, सेम डायरेक्शन में पढ़ते हुए, फॉलो करते हुए सेफली व्हीकल मूव कर जाती है। तो जो इसके 4 पर्पज हैं, फर्स्ट पर्पज है लेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन लेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन द लेन डिसिप्लिन। फिर सेकंड पर्पज है ओवरटेकिंग रेगुलेशन, कहाँ ओवरटेक करना है, कहाँ नहीं करना है, ओवरटेकिंग रेगुलेशन, ओवरटेकिंग रेगुलेशन। फिर थर्ड है विजिबिलिटी असिस्टेंस, रात में रेट्रोरिफ्लेक्टिविटी की वजह से ड्राइवर को विजिबिलिटी देता है, तो विजिबिलिटी एड। फिर चौथा ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट, कहाँ मर्ज हो रहा है, कहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व है, कहाँ समिट कर्व है, कहाँ से मुड़ना है, ऑल दिस ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट देता है। कहाँ हैजार्ड है, हैजार्ड मार्किंग भी हो रही है, जहाँ पर ब्रिजेज है, जहाँ कन्वर्ज हो रही है, तो उस हैजार्ड मार्किंग को भी इससे पता लगता है। तो इट हेल्प्स इन ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट, ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, कोई रोड है तो उसमें 5.5 मीटर विड्थ से ज्यादा की रोड है, वहीं पे हम लोग रोड मार्किंग का सेंट्रल लाइन का यूज करते हैं। विड्थ 5.5 से कम है, सेंट्रल लाइन का यूज नहीं होता, ऐसा कोर्ट में दिया गया है, और कर भी नहीं सकते क्योंकि 2.44 विड्थ की तो वैकिल ही हो जाएगी। तो ये जो हम सेंट्रल लाइन डालते हैं, देयर विल ऑलवेज बी हेड ऑन कोलिजन। तो ये इंश्योर करना है, सेंट्रल लाइन मार्किंग करना है तो रोड विड्थ 5.5 मीटर से ज्यादा हो। अब ये सॉलिड लाइन प्रोवाइडेड है, एज पे सॉलिड लाइन, इसमें तो जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, जो लेफ्ट एंड राइट का जोन डिवाइड कर दिया है, तो इस सॉलिड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं क्रॉस करना चाहिए कि जहाँ सॉलिड लाइन प्रोवाइड रहती है वहाँ पे साइड डिस्टेंस बराबर नहीं होता, मे बी एट वर्टिकल कर्व या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पहाड़ी है, उसको हम कर रहे हैं, तो वहाँ सॉलिड लाइन प्रोवाइडेड रहती है, तो विजिबिलिटी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए wherever solid line we see, we should not cross the road because कोई हैजार्ड होगा सामने या विजिबिलिटी कम होगी टू टेक द ओवरटेकिंग। तो सॉलिड लाइन डिवाइड करे हुए इन राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड,
दिस अलाउज पासिंग व्हीकल टू स्टे इन देयर लेन। जो भी व्हीकल चल रही अपने ही लेन में उसको चलना चाहिए। अवॉइड कोलिजन विद द व्हीकल्स गोइंग अदर वे। दूसरी तरफ से व्हीकल जो जा रही है उससे कोलिजन को अवॉइड करने के लिए स्टे इन द सेम डायरेक्शन, सेम उसमें उसको ओवरटेकिंग नहीं करना है। जब ये ब्रोकन लाइन, wherever we find that broken line, then it can be with the safety। ये भी कैरेज वे को दो भाग में डिवाइड करता है, एंड विद द सेफ्टी वी कैन take the overtaking with the safe। So this is another marking used to divide the lane roads into right and left hand side। The difference is that vehicles can overtake one another in area divided by the broken white center line, considering they do it with safety। ये उनको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पूरा मिल रहा है बिकॉज इट शुड बी नॉर्मल रोड पे, तो दे कैन ओवरटेक। बट जब हमको डबल सॉलिड लाइन मिलती है, जनरली इन केस ऑफ 4 लेन डिवाइडेड बाय दिस व्हाइट लाइन, तो जब इसमें एक डायरेक्शन से ट्रैफिक एंड दूसरे डायरेक्शन फुल ट्रैफिक चल रही होंगी, तो यहाँ 100% प्रोहिबिटेड है टू क्रॉस ओवर। इसको क्रॉस करना 100% प्रोहिबिटेड है, इसको हम लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जनरली व्हाइट से होता है और येलो से हो सकता है। Wherever we find that solid line, this should not be crossed। So overtaking is not allowed in the part of road divided by thick double wide central line। thick double wide central line। तो यहाँ only left hand turn are permitted। only यदि अपने को बाहर जाना है, then since यहाँ broken line है, तो left hand turn is permitted if the road is clear, otherwise driver need to stay in their lane। और जब हम एक सॉलिड लाइन विद ब्रोकन लाइन पाते हैं, ये जनरली जहाँ पे साइड डिस्टेंस कम होता है हिली एरिया में, वहाँ प्रोवाइडेड होती हैं इन द अप्रोचेज। जो लीविंग जो उस अप्रोच का लीविंग ट्रैफिक है, दे कैन क्रॉस ओवर एंड टेक द ओवरटेकिंग। बट जो इसको फॉलो कर रही है, जहाँ जो सॉलिड लाइन की साइड में चल रही है, दे शुड नॉट क्रॉस बिकॉज आगे उनको लिमिटेड साइड डिस्टेंस रहेगा। इसका पर्पज यही है कि एक व्हीकल जो ब्रोकन लाइन साइड में चल रही है, इट कैन ओवरटेक, और जो सॉलिड लाइन साइड में चल रही है, दे शुड नॉट ओवरटेक। समटाइम्स लेन आर डिवाइडेड विद द सॉलिड लाइन ऑन वन साइड and broken line on the other side। This road marking means that driver on the other side of broken line can overtake other vehicle as long as they do it safely। हम लोग जब फील्ड में एजुकेशन कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है टू डू दी लेन मार्किंग। उसमें ब्रोकन लाइन भी होगा, सॉलिड लाइन भी चल रही होगी, कहाँ तक अप्रोच में कौन सी लाइन बनेगी, जो एलॉन्ग द रोड है कौन सी लाइन बनेगी, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब ड्राइंग में प्रोवाइडेड रहता है। इसको ही फॉलो करके, जैसे यहाँ पे स्टॉप दिया गया है, इस फॉर दिस ट्रैफिक डायरेक्शनल दिया गया है, इसके लिए ब्रोकन लाइन दी गई है कि वो हमारी कितने विड्थ की होगी। मान लीजिए कि लाइन 6 मीटर की है, उसके बीच का गैप, पट्टी का गैप 3 मीटर है, या 3 मीटर की लाइन है, 6 मीटर गैप है, वो कहाँ एलम, इसको लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग 01, 02, ये सब IRC 35 में दिया गया है। यहाँ पे यदि लिख देते हैं एलम 01, इट मीन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज 3 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप इज 6 मीटर। ये जो एलम 03 या एलम 05 लिखते हैं, तो फिर डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ द रोड। ये प्रोवाइडेड होती है, कोई नॉर्मल नहीं होता है। इसको हम लोग को एलम 01 से एलम 31 तक के लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग के सिंबल्स दिए गए, पट्टी कैसे होगी उसके हिसाब से ही करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लेन मार्किंग का जो विड्थ है, जो उसका जनरली जो ये एज पे एनएच के केस में, एक्सप्रेसवे केस में डिफरेंट होता है, बट एनएच के केस में जो एज पे पट्टी रहती है, दैट इज 150 mm की सॉलिड लाइन रहेगी। जो इंटरमीडिएट रहती है वो 100 mm थिक होगी, और उसका जो बीच का डिस्टेंस रहेगा, इसके स्ट्रिप के बीच का डिस्टेंस रहेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड। यदि नॉर्मल रोड है तो 3 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर ऐसे चलेगा। यदि अप्रोचेज है, ब्रिज के अप्रोचेज है, बीयूपी के अप्रोचेज है, या कोई ब्रिज के अप्रोचेज, वहाँ 6 मीटर प्लस 3 मीटर हो जाएगा। फिर सॉलिड या ब्रोकन लाइन है, ये सब उसमें दिया गया है। जनरली जो बीच की पट्टी होती है
वो 100 mm की होती है, जो साइड में प्रोवाइड की जाती है 150 mm की होती है, 150 टू 200 के बीच की उसकी भी प्रोवाइड की जाती है। उसका सब पूरा डिटेल जो है ड्राइंग में दिया रहता है। लेन मार्किंग लाइक यहाँ RM02 एज पे RM01 हार्ड शोल्डर, ये सब उसमें डिटेल पूरा दिया रहेगा। जैसे एरो मार्किंग दी हुई है, एरो प्रिंटेड ऑन कैरी मीन टू गिव डायरेक्शन टू द ड्राइवर कि हमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये सब उसमें दिया रहेगा। ये हैजार्ड मार्किंग है, जो कि जब जहाँ पे हैजार्ड आएगा, जहाँ पे हमारा मर्जिंग मर्जिंग पोर्शन रहता है, ब्रिजेस का मर्जिंग पोर्शन रहता है, सेपरेटर्स रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के हैजार्ड मार्किंग लाइन, जिसे सेवरन मार्किंग भी कहते हैं, प्रोवाइडेड होती है। डायरेक्शनल स्टाफ, जहाँ पे जंक्शंस होते हैं, जैसे वी हैव सीन हियर, यहाँ पे स्टाफ प्रोवाइडेड है। यहाँ जंक्शन है तो कासन में यहाँ रुक के फिर देख करके क्रॉस करना है। तो इसके बारे में जो हमारी डायरेक्शनल लाइन रहती है, ये सब ड्राइंग में दिया रहता है। जैसा ड्राइंग में दिया गया उसी हिसाब से हमको रोड के ऊपर करना चाहिए। यदि ड्राइंग नहीं बनी गई है तो हम लोग IRC 35 के हिसाब से चीज़ों को एक एक सेक्शन को उसके हिसाब से बनाना चाहिए, सो दैट द रोड इज गुड एंड सेफ फॉर द रोड यूजर्स। तो जो ब्रोकन लाइन है LM01, LM02 एंड LM03 में दी गई है। इंडिकेट लेन सेपरेशन ऑन द रोड वेयर ओवरटेकिंग इज परमिटेड। जहाँ पे हम लोग ब्रोकन लाइन मिलती है वहाँ पे ओवरटेकिंग परमिटेड। कॉमन इन द नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन, जो हमारी नॉर्मल रोड और ट्रैफिक कंडीशन वहाँ पे ब्रोकन लाइन प्रोवाइडेड रहती है। 6 लेन और 4 लेन में वी कैन सी इन द रोड। सिंगल कंटिन्यूअस लाइन LM23, LM24, LM25 यूज टू प्रोहिबिट द लेन क्रॉसिंग। जहाँ हम लोगों को सारी लाइन मिलेगी वहाँ पे लेन क्रॉसिंग के लिए होती है। इसका भी डायमेंशन दिया गया है, LM23, LM24, LM25 में दिया गया है। Double continuous line serve as a strict no overtaking taking zone, typically used at dangerous curves or near intersections with poor visibility. इसका जो डायमेंशन दिया है LM23, LM24, LM25 में दिया गया है। वार्निंग लाइंस LM04, LM05, LM06 है। ब्रोकन लाइंस विद द हायर मार्किंग टू गैप रेशियो सर्व एज ए caution zone ahead of the no overtaking सेक्शन। तो जो हम LM की बात कर रहे हैं, ये LM जो IRC 35 के सेक्शन से दिया गया है, LM01, LM02, LM03 फॉर द ब्रोकन लाइंस। इसका डायमेंशन 100 mm थिक होगा, 3 मीटर वाइड होगा, 6 मीटर उसके बीच का गैप होगा। LM03 3 मीटर वाइड, 6 मीटर का गैप, उसकी जो थिकनेस है 150, और जो LM03 है उसकी थिकनेस 200 mm इन द केस ऑफ एक्सप्रेसवे होता है, 3 मीटर और 6 मीटर ऐसे सभी दिए गए हैं। जैसे वार्निंग के लिए LM05 है, 6 मीटर की स्ट्रिप है और 3 मीटर जो अप्रोचेज में मिलते हैं। तो ये सब उसमें पूरे डायमेंशन LM01, LM02, LM17, LM31 तक के दिए गए हैं। तो जैसे कंडीशन हो उसके हिसाब से हम लोगों को इसको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, रोड के ऊपर में प्रोवाइड करना है, सो दैट रोड यूजर के लिए सेफ रोड को हम लोग दे सकें। मिनिस्ट्री का जो कलर के लिए है जनरली व्हाइट एंड येलो कलर होता है। IRC 35 के क्लास 3.8.2 में जो कंक्रीट सरफेस है उसमें दिया है कि येलो मार्किंग होना चाहिए। बाद में मिनिस्ट्री ने अपने एक सर्कुलर के 2019 में क्लियर किया कि वहाँ पे जो कंक्रीट सरफेस होगा वहाँ पे व्हाइट मार्किंग होगी बिकॉज ऑफ क्लियर विजिबिलिटी। 15 से 19 के बीच में वो प्रॉब्लम थी कि कैसे क्या किया जाए, बट नाउ मिनिस्ट्री हैज क्लेरिफाइड दैट कि ओवर द कंक्रीट सरफेस आल्सो द व्हाइट मार्किंग किया जाएगा, सो दैट नाइट में विजिबिलिटी ज्यादा रहे। इन व्यू ऑफ बेटर रेट्रोस्पेक्टिविटी एंड टू हैव यूनिफॉर्मिटी, इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट व्हाइट कलर मार्किंग शैल बी यूज्ड ऑन द कंक्रीट सरफेस इंस्टेड ऑफ येलो मार्किंग। तो ये सर्कुलर आया है, इसको ध्यान में रखना, कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिकॉज IRC 35 3.8.2 में येलो दिया गया है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड के लिए दिस कैन बी शोन। और जो थिकनेस ऑफ पेंट होगा दैट विल बी 22.5 mm का थिकनेस होगा।